हाँ हेलो भाई, अब सपोज मुझे फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड लॉग ऑफ 3257 बेस 10। आई वांट टू फाइंड लॉग 3257 बेस 10। अब सभी को पता है कि भाई इसके दो पार्ट्स, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा इसके दो पार्ट्स आने वाले हैं। एक होगा इसका इंटीग्रल पार्ट और दूसरा होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट। जो इंटीग्रल पार्ट है उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और जो डेसिमल पार्ट है उसको हम मैंटिसा बोलते हैं, और वही मैंटिसा निकालने के लिए हमको लॉग टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। सो बिफोर वी गो फॉर लॉग टेबल, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 3257 बेस 10? 3 सर इसका आंसर 3.4031 होगा क्या? अभी देख, ये 3 तो सबको क्लियर है ना भाई, यही मैं कह रहा था, कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट सबको क्लियर है ना, बिकॉज ऑल वी नीड टू नो, अगर कुछ भी अगर मैं कहूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग टेबल हमारे लिए, तो लॉग टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो हमारे लिए यही है कि हमको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। मैंटिसा डोंट वरी, लॉग टेबल अब तुम्हें कभी मिलनी नहीं वाली एग्जाम में कि तुम उसका यूज करके कुछ निकाल रहे हो, बस तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक सही से समझ में आनी चाहिए। तो ये पार्ट सबको क्लियर है ना? अब कैरेक्टरिस्टिक डाउट तो नहीं आएगा। यस सर। अब देखते हैं कि मैंटिसा कैसे निकालनी है। 3 प्रेस करना उधर, नहीं इधर। तो ऐसा करेंगे ना सर, मैंने लिया 3.257 का वो मैंटिसा, मतलब उसमें से टेबल में से। मैं बता रहा हूँ। अब याद देखो, यार ये तुम लोगों ने लॉग टेबल डाउनलोड की होगी, तो यहाँ पर देख रहे हो लेफ्ट में तुम्हारे पास लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो होगा, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सबसे टॉप। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन उठाया हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? 10 से स्टार्ट हो रहा है। और एंड कहाँ पे हो रहा है? 99 पे। हाँ End सर। कहाँ पे? सर पॉइंट्स में जाता है 0.9 तक। एंटी लॉग टेबल मत देखो, मैं लॉग टेबल पे बात कर रहा हूँ। 99. It will start from 10 and will end on 99. 0.99 नहीं, 99. सर वो 0.9 है, उसके बाद एक और है पार्ट टेबल में। क्या बोल रहा है? लॉग टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, एंटी लॉग टेबल मत देख। ओह अच्छा, लॉग सॉरी। टेबल, लकड़ी की टेबल। तो वही जो था ना आपके वीडियो के थंबनेल में, लॉगरिथम, हाँ। सो 32 देखो, आई हैव टेकन अ 4 डिजिट नंबर, और उसका रीजन बिकॉज अगर नंबर 4 डिजिट से ग्रेटर हुआ तो हमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ेंगे, वो आई विल टेल यू लेटर। बट अगर तुम्हारा नंबर 4 डिजिट या उससे छोटा है, सो हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ इट? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर द फर्स्ट 2 डिजिट्स, और ये नंबर क्या है भाई? 32। नाउ फाइंड आउट 32 इन दिस लेफ्ट मोस्ट कॉलम। 32 कहां पर है? अब मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है, यू आर सेइंग तुम्हें दिख नहीं रहा क्लियरली, बट आई थिंक दिख रहा है सर। हाँ सर, 32 हाईलाइटेड दिख रहा है। 32 दिख रहा है। हाईलाइटेड है ना? ठीक। तो 32 हमको यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज 32, दिख रहा है ना तुमको? यस। अब यस सर। द नेक्स्ट डिजिट, तो अगर अब तुम ये ऊपर ये रोज देख रहे होगे, यहाँ पर तुम्हें कौन से नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड 1 एंडिंग 2 ऑन 3 व्हाट? 4 5 5 Ending तक, 9 तक, सॉरी 9 9 पे हो रहा है। So the next digit you have to find in this row. तो इस रो में हमें क्या देखना है? 5 देखना है। Look, 5 कहाँ पर है? 5 यहाँ पर। हाईलाइटेड, हाँ 5 हाईलाइटेड, 5 यहाँ पर। So this is 32। 32 वाली रो देखो और 5 वाला कॉलम देखो, तो डेफिनेटली ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, राइट? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन कट करने वाले हैं। Where they are intersecting, you will find a 4 digit number. क्या लिखा हुआ है वो नंबर? 5119. 5119। उसमें 9 ऐड कर देना पड़ेगा फिर 7 के लिए। Yes, 119. So this is how you find log of a 3 digit number. Had it been 325 only, अगर ये केवल 325 होता ना, तो उसका log का जो मैंटिसा था वो 5119 यानी 0.519 हो जाता। But now you have 4th digit as well. तो ना एक डिजिट बढ़ने से क्या होगा? एक डिजिट बढ़ने से उस लॉग की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी। इट्स लाइक log 2 की वैल्यू अगर 0.30105 है, तो
तो log 2.1 की वैल्यू डेफिनेटली थोड़ी चेंज होगी, इस 7 से भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा. Now you go to the extreme right and on the top you can see there is mean difference. देखा हो ना mean difference? Fourth digit. Sir. ये जो fourth digit है ये mean differences के लिए. So look, the digit we have is 7. So mean differences will start with 1, 2, 3 and up till what? 7. और इसी रो में देखो, इस 32 वाली रो में अगर तुम जाओगे, mean difference में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? 9. It is 9. तो तुम्हें ये difference यहाँ पर add कर देना है. Add 9 to this, and the number you will get will be the mantissa of this log of 3257 base 10. और उसको भी add करते हैं. Add सर ये करो भी उसको लीजिए. अप्रोक्सीमेशन है ना थोड़ा सा, क्योंकि वो 5128. 5 क्या करते हैं? 5128. 5128. 5128. 5128. सर ये 5 डिजिट नंबर्स के लिए काम नहीं करेगा? मैं बताता हूँ. अब ये 5 डिजिट नंबर आएंगे तो क्या करना है. So what is the value of log 3257? Answer is log 3257 base 10 will be equal to 3.3. मत भूलना, ऐसा नहीं log टेबल में खो गए, खत्म हो गए बस. अब जो हमने निकाल दिया है, पता लगा कैसे लिख दिया, log 3257 equals to 5128. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो 5128 comes after decimal. This is mantissa. 3.5128. Now how accurate is this? कितना ज्यादा accurate है ये? है ना हमारे पास हमारा scientific calculator. और देखते हैं. तो ज्यादा चलिए वो एक्यूरेट देखो. नहीं है सर. 3256.86 है. बिल्कुल भी नहीं है क्या? गलत बात है. सर मतलब पास है ऑफ कोर्स, बट ज्यादा एक्यूरेट नहीं है. सर एक्यूरेट आ रहा है ये, मतलब 4 डेसिमल तो 3.5. क्या बात कर रहा है ये सदगुण तो. सर कहाँ है रहता क्या कि मैंने कहा था ना पिछली बार भी, अपना अपना जो कैलकुलेटर उसको विंडो ओपन करो, और तूने किया नहीं ना. फेंक दो? सर सर 10 को रेज ही तो करना है, इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर ये की हमारे मतलब कैलकुलेटर कर आपके दिया. सेम ही होंगे ना, मतलब ये इनबिल्ट जो मेरा तो फोन में यूज कर रहा हूँ. सर मैं लैपटॉप से कर रहा हूं, बट सर वो 3256.86 आ रहा है, तो उतना एक्यूरेट नहीं हुआ ना. क्या 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 आ रहा है? 3256.866. अरे तुम क्या सर anti उसने log क्या ले रहे हो किया? उसका? 10 raised to 3.51 10 किया है. पावर कर रहा है. अरे log फंक्शन यूज करना कैलकुलेटर का. व्हाट इज log of 3257? ओह अच्छा, सॉरी नहीं है क्या आपके कैलकुलेटर में सदगुण जी? हैं? लॉग है ना सर. तो फिर यूज करिए. अरे एक्यूरेट आ रहा है भाई. log 3257 की वैल्यू 3.5128 आ रही. तो दिस, हाँ बताओ ना, बोलो सुन. सर मेरे को एक डाउट है. जब लॉग बेस 10 और 3257 था, तो आपने 32 को लोकेट किया और उसके Yes. फिर आपने 5 लेके उसका वो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो लिया. yes बाद आपने 7 था, इसके लिए आपने मीन डिफरेंस ऐड कर दिया. yes 7 था तो हमने 7 वाले कॉलम में गए और वहां पे इसी रो को देखो जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, उसी नंबर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. तो सर ये ऐसा रूल रहता है क्या कि पहले yes लॉग टेबल देखने का, वही तो मैं तुम्हें लॉग टेबल देखने का तरीका बता रहा हूँ. ऑलराइट. मैं भी और 3 to 5 होता तो सर 2 पॉइंट समथिंग होता है. 2 पॉइंट वो होता क्या? 3 to 5 होता. सर आप एक और एग्जांपल के साथ बता सकते इसको प्रेस करना, 3 हटाना इसको, लॉग टेबल. हाँ अब मेरी बात सुनो. ये तो मेरा पहला एग्जांपल था. मान लो हमने लिखा होता केवल log 325 और हम इसका लॉग निकालना चाहते हैं. वंस अगेन 2.5119. एक पावर तो हमारे हाथों में है. क्या कैरेक्टरिस्टिक हम लिख देंगे यहाँ पर. क्या भी कैरेक्टरिस्टिक 2.5119. इसमें में किसी हेल्प की जरूरत ही नहीं है. बट अब 325 की जो मैंटिसा होगी log 325 की, वो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए लॉग टेबल चाहिए होगी. सो वंस अगेन टेक फर्स्ट 2 डिजिट्स. 32 तुम्हें याद है ना, हमने पिछली बार देखा था. तुम अपनी लॉग टेबल में देखो, फर्स्ट कॉलम जो है उसमें 32 ढूंढो, और फिर 5 जो है तुमको ऊपर देखना है. ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पर 32 और 5, ये कहां पर, ये कॉलम और ये रो,
जिस नंबर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो नंबर था, याद है ना? 5119. 5119 5119. और वेरिफिकेशन के लिए ये रहा भाई हमारा, इसको देख लेते हैं, log 320 कहाँ गया? log 325 इज 2.51188. अब इस बार थोड़ा सा डिफरेंस आया, साइंटिफिक, अब ठीक है यार, हम मैनुअली कर रहे हैं, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो डिफरेंस तो आएगा, बट ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट 2.5119 अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट, राइट? तो 3 डिजिट होगा तो देखो ये फोर्थ जो मीन डिफरेंस वाली डिजिट थी वहां पे नहीं, हमें कुछ भी अब ऐड करने की जरूरत नहीं. व्हाट इफ आई हैव अ 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल आई हैव log 32 बेस 10. अब सर बताओ हम भाई, जीरो वाला देखेंगे. सर जीरो वाला देखेंगे. एग्जैक्टली, बिकॉज 32, ये देखो फिर से हमें एक बार पता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो तो 1 है. अब 1 के बाद क्या लिखने आना है, फिर समझाएंगे लॉग टेबल पर. लॉग टेबल में जाएंगे हम 32 फर्स्ट कॉलम के 32 वाले नंबर पर. 505 505 कुछ है नहीं तो देखो, इसीलिए जो तुम्हारी फर्स्ट रो है वो 0 से स्टार्ट होती है. दैट मींस इट इज ट्राइंग टू से 320, कुछ है नहीं है. आई मीन 320 इज डिफरेंट फ्रॉम 32, आई नो एज अ नंबर, बट क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं तो हम 0 वाला कॉलम कंसिडर करेंगे. तो 32 वाली रो और 0 वाला कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 5185 इट इज 5185. है नहीं 505 505 51 आया. इट इज 505. और चेक करो अपने कैलकुलेटर फिर में, इसमें हम लिखना है ऐड कि वर्ड कुछ नहीं कर रहे मीन डिफरेंस. कुछ नहीं, कोई मीन डिफरेंस है नहीं, थर्ड डिजिट भी नहीं है तो कुछ करना ही नहीं. हाँ सर करेक्ट सर एक मीन डिफरेंस वाला बता 5051. आ रहा है ना? हाँ सर. और सर फाइनली व्हाट इफ log 320 बेस 10 पूछा तो. 320. यस सर 320 बेस 10. वही हो जाएगा 2.505. अब इसके पहले मैं लॉग टेबल पे जाऊं, इतना लॉग हमने पढ़ा है, लॉग सर एक बार आप पढ़ मीन डिफरेंस वाला भी बता प्लस इन दोनों को है। देखो, इन दो, इस क्वेश्चन को देखो जो हम सॉल्व कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन देखो जो तुम मुझसे पूछ रहे हो. विदाउट लॉग टेबल यू कैन आंसर आफ्टर गेटिंग Two दिस. प्लस point. 1 हो जाएगा. सर प्लस सर, plus 1 हो मल्टीप्लाइड जाएगा. बाय 10 है तो 10 बेस 320 is 10 what? 32 into 10. log 10 base 10 is 1. 1 ऐड कर दो, आंसर आ गया. बट अगर तुम लॉग टेबल से भी इसको निकालते तो क्या करते? ऑब्वियसली यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक तो 2 होती, राइट? कैरेक्टरिस्टिक इज 2. अब जब तुम Zero पे check मैंटिसा देख करते रहे होते तो मैंटिसा में क्या होता है? 32 देखते हैं हम, फिर से वही फर्स्ट कॉलम में 32 और नेक्स्ट डिजिट है 0. इस यहाँ पे 0 था ही नहीं, बट हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 वाला कॉलम देखो. वंस अगेन यू विल गेट द सेम मैंटिसा 505. पॉइंट जीरो Understood? अज्यूम कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? Point- अरे बोल के पहले फिर 3 unmute. होगा तो क्या होता सर? 3 होता. हाँ आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ. सॉरी तो ये सर समझ आया तुमको? मैं बोलना चाह रहा था कि सर 32.0 लिख हाँ सकते हैं सर ना. ये समझ आ गया. हाँ 32.0 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है. सर वो मीन Fifth. डिफरेंस वाला क्या था आप बता सकते हो. मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ. अभी हम स्मॉलर नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा ग्रेटर वैल्यूज की तरफ, मतलब 4 डिजिट एंड अबव. बट जाने की जरूरत एक्चुअली है नहीं हमको, उतने बड़े नंबर्स का लॉग लेने की जरूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं. और अगर पड़ी तो क्या करना होगा? ट्रंकेट करना है, मतलब उन डिजिट्स को इग्नोर कर देना है. एक मेथड ये भी, बट देखते हैं, अभी बताता हूँ. सपोज आई वांट टू फाइंड log of only 1 digit number. तो 1 डिजिट वो भी क्या हुआ? अभी तो 1 से बड़ा ही है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी? 0. यस सर. और अब मैंटिसा कैसे मिलेगी? क्योंकि तुम्हारा जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम 10 से शुरू होता है. तो इसको 0. डोंट ट्राई टू फाइंड 3 मिलेगा नहीं. बट रिमेंबर 3 के आगे वो 0 अपेंड करना, ये पॉइंट 0 अपेंड करना, इट इज आवर चॉइस. तो तुम्हें 3 नहीं देखना है, तुम्हें क्या देखना है? मीन डिफरेंस भी देखना है. 30 देखना है. 30. ओ देखो उस कॉलम को, देख रहा है यस तुम लोगों? 30 4771. और 30 के बाद 4771. रो में तुम क्या देखोगे? 0 0. 0 के साथ Yes, sir. 30 and 0. Tell me, what do you see? Is it 4771? 4771. 4771. So log 3 की वैल्यू 0.4771 होगी. आखिर ये 0 हम अपने आप अपेंड कैसे कर ले रहे हैं? इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? अगर मान लो मैंने पूछा होता तुमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 300,
सर 2.044477 2.0.4 क्या क्या बोल रहा है 2.2 2.477 2.4771 अपना आईपी एड्रेस बता। हाँ वही दो पॉइंट कैसे आ गए मतलब यहाँ तो पॉसिबल नहीं था सो 300 और 3 में कोई डिफरेंस है क्या आई मीन व्हेन वी -2 टॉक कर अबाउट देंगे। मैंडेसा देयर इज नो डिफरेंस दैट्स व्हाई वी आर कैजुअली अपेंडिंग जीरोस डालते जाओ क्या फर्क पड़ता है बिकॉज मुझे पता है कि 300 लिखो 3000 लिखो 0.0003 लिखो Mantissa Mantissa same ही is going रहेगा. to be same because we are going to consider the very first non-zero digit which is 3 नहीं आगे कुछ तो हम उसके आगे जीरो अपेंड कर लेंगे 30 पे पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर कुछ नहीं है तो फिर हम जीरो वाले फर्स्ट रो में हम जीरो के वाले नंबर पे जाएंगे जहां पे वो दोनों कट कर रहे हैं वो सर नंबर उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना log 30/10 और फिर log 30 माइनस log 10 30 का वैल्यू पता है और 10 का बिल्कुल वैल्यू अगर तुम्हें पता है तुम कर सकते सर लॉग का डिस्कवरी किसने किया था? हो लॉग का डिस्कवरी किसने किया सर किसने मतलब ये यार स्टार्ट ये किया पहले? ये शायद बेबीलोनियंस ने ही किया था लेकिन अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं तो तुम्हें देखना पड़ेगा सर ये हो सर जाएगा इसका 0. -1.4771 हो जाएगा. इज इट -1 पॉइंट आर यू श्योर जॉन सर ने करेगा किया 0.4771 -1 नहीं -1 बार 0.4771 -1 बार नहीं बे 1 बार वन बार पॉइंट 4771 -1 बार तो दो बार बार कट हो गया भाई 1 बार 0.5271 because what is going to change character sec Mantissa तो वही रहेगी 3 तो लिखा हुआ है बट ये -1.4771 नहीं है तुम्हें पता है ना this is what this is -1 माइनस Plus प्लस 4.771 0.4771 remember गलती मत करना ये -1 प्लस 0.4771 Yes इसका sir. हम 0.5229 भी लिख सकते 0.5229 हाँ मतलब माइनस ऑफ सर लेकिन डायरेक्टली कैसे करना है वो मान लो 0.6 सपोज होता तो डायरेक्टली हम लोग कैसे लगेगा हमें पहले 6 का देखना होगा log 10 60 यहाँ पे हम जाते हैं 60 पर यहाँ पे हम जाते हैं 0 पर 600 नंबर लिखते हो Mantissa अच्छा 60 का देखता फिर मैं सीधा -1 कर देता 0 यस माइनस कर देता क्या माइनस कर देता -1 बार लगा देते 1 बार पॉइंट समथिंग हाँ 1 बार सर तो अब की बेसिकली बार हम लोग 600 का निकाल रहे हैं और उसमें ये लो। 10 to the -1 या 10 to the -2 उसमें 1 प्लस माइनस कर रहे हैं ना सॉरी मिस हो गया भाई फिलहाल ये नंबर देखो log 0.06 और बताओ मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 बार अब की 2 बार 7.7782 और अब वेदांत 6 को देखो 6 को द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल इज 6 सो लुक एट 6 यू विल नॉट फाइंड 6 अपेंड 0 बिकॉज़ 060 भी मैं लिखा तो फर्क पड़ता है कुछ नहीं ना तो लुक एट 60 फाइंड करो भी वेदांत फाइंड करेगा 60 10 20 आगे बढ़ो 60 मिल गया 7782 रुक जा 60 मिला ना अभी तो और 60 के बाद इस रो को देखो और इसमें देखो 0 दिख रहा है 0 60 एंड 0 दिख रहा है क्या अब बताओ नंबर क्या लिखा हुआ है 7782 7782 सही बोल रहा है क्या ये? यस सर सही बोल रहे yes sir शाबाश तो वेदांत ये क्या लिखा हुआ है व्हाट इज 2 बार 0.7782 व्हाट डज दिस मीन Minus -2.7782 नहीं -2 प्लस 7782 अरे वाह हैं -1.2218 2218 यस सर तो क्या अब हम अप टू 4 डिजिट तो डेसिमल में 4 डिजिट इट्स लाइक मैं लिखा होता 0.06789 निकाल लेते बट व्हाट इफ वी हैव अ मोर देन 4 डिजिट नंबर अगर 4 हमें डिजिट से decimal बड़ा में नंबर लिखना आता है पड़ेगा तो ना? क्या करना है हाँ 1 प्लस दैट एंड 10 to the -1 ऐसे करके लिखना पड़ेगा ना मैं बताता हूँ बहुत सारे तरीके हैं हालांकि दिस इज अ कंप्लीट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम बट स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ 1 2 3.45 सपोज मुझे इस नंबर का लॉग निकालना है बेस 10 अब हमारे पास एक 5 डिजिट का नंबर है देखो इस डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल तुम्हें केवल ये बताएगा कि इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है राइट
अभी मैं पूछूं कि इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाट इज योर आंसर? 2 इसने 1 बोला, गलती से बोला। So 2. डेसिमल के पहले जितने डिजिट्स होती हैं वो हम डिजिट्स काउंट करते हैं, दिस नंबर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, नेगेटिव होने का चांस तो है नहीं। तो 123 इफ यू सी बिफोर डेसिमल द नंबर ऑफ डिजिट्स is 3, that's why characteristic is 3 minus 1, it is 2. और अब the remaining part Mantis 3 minus 2 होगा ना सर? 3 है ना सर? अरे गधे 3 minus 1 ही तो 2 होता है सर। 3 minus 2 होगा ना सर, क्योंकि 45 है तो 2 डिजिट है ना, तो कैसे सी अरे डेसिमल के पहले ही की बात ये कोई करते नया हैं ना यार। निकालेगा तूने 3 minus 2, ये मतलब यहां से इसको सबट्रैक्ट करना है, कोई नया रूल निकालेगा तूने? ये देखो, ये लॉग का इन्वेंशन किसने किया? ये रहा सही जवाब कि लॉग का जो मॉडिफिकेशन है वो वेदांत ने किया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें उसको सबट्रैक्ट कर दो। कौन बताया तुमको ये वेदांत? वैसे जॉन सही से ये बताओ ना कैसे करना है। जॉन नेपियर ने बनाया था। ये तो सर सबट्रैक्ट ये 10 स्क्वायर और 10 क्यूब के बीच में वो सोच के भी हम कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वेदांत इसमें से इसको सबट्रैक्ट क्यों कर रहा है। यहाँ पे वेदांत डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स लिखी हुई हैं? 2 डिजिट। 2 लिखी हैं अभी? 2 ही है सर। अरे क्यों 450 डिजिट नहीं होती क्या? 0 सर 0 तो लेकिन काउंट नहीं करते ना, एक ही बात है। क्यों नहीं काउंट करते? क्यों काउंट नहीं करेंगे भाई? 450 काउंट कर लिया मैंने। अब क्या तेरा कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया? 3 minus 3। अरे बेवकूफ, बताया था ना कि कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना। 3 नंबर ऑफ डिजिट। अब सर 3 minus 2 मैंटिसा के लिए हम क्या करेंगे? एक बार फिर वही चलेंगे। देखो जो नंबर तुम देख रहे हो वो है 1 2 3 4 5। जस्ट लुक एट नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो मीन्स ऑब्वियसली उसके बाद या उसके पहले का 0 आ रहा है तो वो हम इग्नोर करेंगे। अगर बीच में 0 आ रहा होता तो हम उसको इग्नोर नहीं करते। सो 12, हम 12 पे जाएंगे। 3 ऑब्वियसली जो ऊपर रो लिखी हुई है उस पर हम 3 पे जाएंगे। 4 हमको मीन डिफरेंस देगा 5 का क्या। अब यहाँ पे 2 चीजें, कुछ लोग 5 को इग्नोर कर देते हैं। इससे क्या होगा? इससे ऑब्वियसली आंसर में एक्यूरेसी नहीं आएगी, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा जो एक्चुअल आंसर। बट फिर भी हम डेसिमल के 4 डिजिट तक निकाल रहे हैं तो इतनी कैलकुलेशन एरर चलती है भाई, इतनी जो है कैलकुलेशन एरर लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्हें दिक्कत नहीं। बट अगर तुम अपना आंसर एक्यूरेटली निकालना चाहते हो, थोड़ा और बेटर आंसर निकालना चाहते हो, सो कंसीडर 4 5 एज मीन डिफरेंस। एंड आई विल टेल यू, क्योंकि मीन डिफरेंस वाला जो तुम्हारी मीन डिफरेंस वाली टेबल है जो तुम्हें दिखाई दे रही होगी वो 1 से लेके और 9 तक ही, उसमें 45 नहीं आता, उसमें 4 5 नहीं। सो आई एम नॉट सेइंग 45, आई एम सेइंग 4.5। अज्यूम 45 एज 4.5। तो हमें जो मीन डिफरेंस देखना है वो किसका है? वो 4 और 5 के 4 और 5 का मीन। यस। तो 4 का जो मीन डिफरेंस होगा, अब ये लॉग टेबल तुम लोगों के सामने होगी, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इस कॉलम में जाओगे 12 पर, तुमने 12 देखा, ठीक है। इसके बाद जो ऊपर यहाँ पे रोज लिखी हुई है तुम इसमें गए 3 पर और तुमने ये नंबर नोट डाउन कर लिया, ये नंबर तुमको मिल गया। और इसके बाद तुम्हारी जो मीन डिफरेंस वाली टेबल, उस मीन डिफरेंस वाली टेबल में 4 वाला जो मीन डिफरेंस होगा और 5 वाला जो मीन डिफरेंस है, इन दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं। जस्ट टू से कि ये 4 भी नहीं है, ये 5 भी नहीं है, ये 4.5 है। सो कैन यू टेल मी यहाँ पे ये 4 डिजिट नंबर क्या लिखा हुआ है लॉग टेबल में? सर 14। व्हाट? 0899 अरे 0899 14? अरे सर वो दूसरा वाला वो मीन डिफरेंस है 4 के नीचे वाला। एज तेरे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ 899 सर एज ये 14 नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 0899 यहाँ लिखा हुआ है। मीन डिफरेंस क्या लिखा हुआ है? 11 and 14 14 और 14 और 17 अभी वो 11 14 बोल रहा, तुम लोग 14 17 बोल रहे हो यार। अरे सर 14 and 17 17 है। Is it 14 and 17? ये सर Yes, sir. 14 17 14 है 15.5 हो जाएगा फिर। 15.5। चलो 15 ही कंसीडर कर लो। मतलब कुल मिला समझ रहे हो क्या हो रहा है ना, फालतू टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 0899 में
14 ऐड करते अगर ये 1 2 3 4 होता, 0899 में 17 ऐड करते अगर ये 1 2 3 5 होता, बट ये 1 2 3 4 5, समझो इट्स लाइक कंपेयरिंग 45 विद 40 एंड 50. 45 इज राइट इन मिडल, तो हम 14 और 17 का एवरेज लेके विच इज करेक्ट 15.5. बट 15.5 में भी 15.5 में भी तुम केवल 15 कंसिडर कर लो. 15 अगर तुम यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0899 प्लस 15 0914. 914. So your answer must be sorry 2.0914 चाहो तो 5 लिख सकते हो, ठीक है. यस सर एकदम परफेक्ट है. तो जरा देखो भाई कितना एक्यूरेट है ये, चेक करो एक बार. अरे साइंटिफिक कैलकुलस So, क्या आ रहा है? यस so यस यस आई एम लिसनिंग, टेल मी. मतलब पहले उसका मतलब आपने पहले 123.45 का ये लिया, 12 लेके वो नीचे लिया, और उसके बाद फिर आपने 3 से वो साइड लिया, और फिर आपने उसका जो नंबर निकाला उसमें 4 और 5 का जो एवरेज मीन था वो ऐड यस यस उसको उसमें यहाँ पे ऐड कर दिया. और वो 2 पॉइंट के बाद लिखा. मतलब मैं लिख सकता हूँ 15.5 भी ऐड करके यहाँ पे एक 5 आगे लिख सकते हो, 9145 भी लिख सकते हो. मैंने तो ऐसे इग्नोर कर दिया यार, क्योंकि वैसे भी अप्रोक्सीमेशन करना है, एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं. साइंटिफिक कैलकुलेटर में आंसर क्या आ रहा है? सर वो 4 तक एक्यूरेट है. 2.0914 तक एक्यूरेट है, उसके बाद 9 आता है. 5 की जगह 9 आता करेंगे ना 15 आएगा. तो हमने जो Four किया तक वो accurate. मैथमेटिकली करेक्ट हुई ना, कि 4 के लिए मीन डिफरेंस ये है, 5 के लिए है तो उसका एवरेज है, ऐसा ना होता है. बट अगर तुम्हें थोड़ा सा अपने आंसर को थोड़ा सा वो अप्रोक्सीमेशन बेटर करनी है तो ये तरीका यूज कर सकते हो. अदरवाइज लेट मी टेल यू, अगर तुम्हें लॉग टेबल का यूज करके किसी 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट कितने भी डिजिट्स का नंबर का लॉग निकालना हो, यहाँ 4 डिजिट के बाद के डिजिट्स को इग्नोर कर दो, हटा दो उसको. मुझे पता है कि 3rd डिजिट से ही हो सकता है कि तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाए, बट हु केयर्स. लॉग टेबल तो पहली बात तुम्हें मिलेगी नहीं. दूसरी बात, लॉग टेबल का यूज अगर आया तो केमिस्ट्री में आएगा, वो भी लॉग टेबल नहीं मिलेगी, एक लॉग की एक वैल्यू लिखी होगी जिसको तुम्हें एज इट इज यूज करना होगा क्वेश्चन. सो डोंट वरी अबाउट इट, बट जस्ट बिकॉज यस जॉन नेपियर एज ए सेट इन्वेंटेड लॉग, और लॉग जब साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं थे तो पर्पस लॉग टेबल का कैलकुलेशन ही था. इस कैलकुलेशन को करने के लिए ही लॉग टेबल इन्वेंट की गई. और देखो कितनी पावरफुल कैलकुलेशन. That for example I can calculate log 3 base 10. That means what? I can calculate the power of 10. When this power is raised to 10 I will get 3. But this is a very tedious calculation. Obviously 10 पर हम क्या रेस करेंगे कि 0.4771 आएगा, ये बहुत मुश्किल काम है. बट लॉग टेबल की हेल्प से जिसने भी डेटा स्टोर किया है, kudos to him, जिस टाइम पे उसने काम किया है बहुत बड़ा काम किया है. तो कभी ये था बहुत इफेक्टिव, आज की डेट में नहीं है. तो अगर तुम्हें इतना पता है, नाउ यू नो हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ आई मीन लॉग ऑफ ए वैल्यू, चाहे वो डेसिमल में हो, 1 से छोटी हो, चाहे वो 1 से बड़ी हो, अप टू 4 डिजिट सब कुछ सही है. अप टू अगर 4 डिजिट से अगर ये ऊपर आया तो उन डिजिट्स को हटा दो. हालांकि मैंने जो तरीका बताया तुम यूज कर सकते हो, बट कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं तरीका होगा. कैसे यूज करेंगे 6 डिजिट के लिए? वो तो हम लोग तरीका ऐसा करते हैं कि अब 6 डिजिट होगा तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 होता, तो हम कंसीडर इसमें जैसे मैंने कहा कि 4 के बाद या तो छोड़ दो या फिर इसको 4.56 की तरह कंसीडर करो. तो एक बार फिर हम 4 और 5 का मीन वहां पे लिख देते हैं. या फिर 3.5 ले सकते हैं. बेसिकली आपने कंसीडर 5 डिजिट थे कि आपने कंसीडर किया, 6 डिजिट को आपने टोटली एलिमिनेट ही कर दिया. इसका मतलब आपने 6 डिजिट अगर होता, अगर यहाँ पे 4 5 6 होता तो मैं उसको लिखता, मैं उसको कंसीडर करता मीन डिफरेंस में 4.56 की तरफ, और मैं 4 और 5 का मीन लेके एक बार फिर वही आंसर लिखता. ठीक है, क्योंकि मुझे लॉग टेबल में 4 डिजिट तक के नंबर्स ही निकालने, मतलब ये जो लॉग टेबल हम देख रहे हैं होती है 5 डिजिट वाली भी, उसमें मीन डिफरेंसेस 2 डिजिट्स के होते हैं. बट अब उसकी कोई ना कोई तो लिमिटेशन होगी ना, 5 या 6 या 7 कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना, तो उसके ऊपर तो मिलेगा भी नहीं. डोंट वरी. ओके, प्रेस 3. वो नहीं हटाओ. अगर बेस 10 ये प्रेस तो फिर क्या करते हैं? उसको 3 प्रेस करो वहां.
मान लो 4 6 होता तब क्या करते हैं? 1 2 3.46 उसमें 4 और 6 के बीच में हम लोग निकालते हैं ना मीन डिफरेंस, लाइक एवरेज लेते हैं नहीं 4 और 6। गधे, 4 6 का मतलब 4.6। तू गधा है क्या? 4 और 6, मैं बार बार बोल रहा हूँ 4 5 का मतलब 4.5, 4 6 का मतलब 4.6 हुआ ना? हाँ तो 4.6 4.6 किसके बीच में आएगा? 4 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच में। क्या गधा हो गया तू? बिल्कुल ही मतलब प्योर वाला एकदम है, देसी घी। अरे 4.6 किसके बीच में आता है भाई? और 5 और 6 4 के और बीच 5 में? के बीच में, 4 और 5 के बीच में, हाँ। तो कौन से प्लेनेट से मैथ्स पढ़ के आया है? हद है यार, कुछ भी बोलता है वेदांत, ऐसा क्या बोलता है? हो जाता सर है। फिर एंटीलॉग किसके लिए होता है? एंटीलॉग बता रहा हूँ, एंटीलॉग बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसा करो कि जल्दी से मुझे इसके आंसर दे दो। दिख रहा तुम्हें स्क्रीन पर? लॉग टेबल यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली लॉग टेबल के मतलब हवा में दोगे आंसर? लॉग टेबल का यूज करके मुझे इसका आंसर बताओ। ये बेस 7 किसने कर दिया यार? अरे यार कुछ भी होता है। अच्छा नहीं, बेस 7 मैंने किया था, हाँ सॉरी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 23.45 बेस 10 log 1947 बेस 10, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है मैंने दिया, और log 0.1857 बेस 7। ये क्या मजाक है मेरे साथ? सर वो डिवाइड कर देंगे ना? हाँ, हमारे पास बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है भाई, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। log 7 को डिनोमिनेटर हाँ, हम लॉग, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें log और बेसिस 10 0.1857 कर बेस देंगे 7 दोनों। को लिख सकते हैं log 0.1857 बेस 10 डिवाइडेड बाय log log 7 बेस 10। बेस 10। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है? जल्दी इसका डालो, बताओ क्या आ रहा है? सर सिर्फ लास्ट वाला बात ना। नहीं नहीं, तीनों करने हैं यार, बहुत टाइम तो नहीं लगेगा। तीनों करना है। सर इसका आंसर 1.3701 है क्या? एक बार अपना यस सर, मुझे भी अपना सेम वो आया। घिसा पिटा कैलकुलेटर उठाओ, देखो क्या बोलता है वो। ठीक है सर। सर सही है दूसरा सर। कैलकुलेटर यूज करता, रुको सर। सर 1.37 आ रहा है मुझे भी, 1.3701। अच्छा, मतलब सर सही आ रहा है। कैलकुलेटर बोलता है 1.37014। ठीक है ना, तुमने 4 डिजिट तक सही निकाल लिया ना, खुश हाँ। है, बस हो गया। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? उसके अनन्या, आगे गलत आ रहा है। प्राप्ति, शवनी, आंसर्स बोलो यार। सर मैंने चैट में दिया है। चैट में दिया? अरे वाह, तो यहाँ पे तो बोल रही है ना। अच्छा दे दिया, 1.3701 3701 3701। अच्छा, व्योम का सेकंड का आंसर है 3.2894। यस सर, मुझे भी यही याद है। यस सर। ओके। सर 3.2894 2894 2894। ये आंसर आपका। हाँ सर वही आया। 3.2894 अगर आपका आ रहा है। आकांक्षा यस, विश्वदीप राइट, तनिष सबके सही है। श्रेया, श्रेया इज करेक्ट 1.3। अच्छा फर्स्ट का है तो राधे, राधे आ गया, राधे टू एवरीवन। अच्छा वेरी गुड, राधे सबको बता रहा है। चलो ठीक सर मदद कर रहा है गलती से हो गया सर। स्वैग। अच्छा, यदेश थर्ड का आंसर बता रहा है 0.26882। व्हाट डू यू थिंक? सही आंसर हो सकता है उसका? क्या आंसर यदेश पॉसिबल है? क्या आंसर पॉजिटिव आ सकता है थर्ड का? खुद सोचो। याद है मैंने डिस्कस किया था कि लॉग नेगेटिव आएगा कब होगी, सर। पॉजिटिव कब होगी? सर अगर बेस नेगेटिव वैल्यू आएगा। 1 से बड़ी सर है, नेगेटिव सर होगा। नेगेटिव आएगा। सर आंसर वो तो डेफिनेटली नेगेटिव वो है। बार कर सकते हैं ना, इससे बार नेगेटिव हो कर जाएगा। सकते हैं। ओहो, बार कर दो, जो भी कर दो, लेकिन आंसर नेगेटिव ही तो आएगा। हाँ सर। आंसर जो है उसका नेगेटिव आना चाहिए।
तो ये जो भी है गलत है भाई, फिर से करो, थर्ड का आंसर सही नहीं है। सर 7 बेस 10 के लिए 70 चाहिए रहेगा ना हैं क्या हो गया? सर, वो डिवाइड बाय 7 बेस 10 होगा ना, log हाँ 7 log बेस 7 बेस 10 तो निकाल सकते हो ना, निकाल लो। So what सर is log? न्यूमरेटर में -0.7312 आया थर्ड वाले के लिए। क्या हो गया? पहले मुझे बताओ कि log 0.1857 क्या आ रहा है? -0.7312 कैलसी देख के बता रहा है कि लॉग टेबल? लॉग टेबल से किया। सर माइनस फाइनल आंसर मेरा आ रहा मैं अगर लॉग टेबल से करता है तो मेरा आंसर 1 बार पॉइंट समथिंग आता। तो सर मैंने वो माइनस कर दिया, वो मैंने बड़ी जल्दी कैलकुलेशन करा, क्या बात है, शाबाश। अच्छा ठीक है, पलाश का आंसर है -0.8652। ओके, यदेश का है 0.7311 माइनस में। -3.2318। अरे भैया वेदांत, तो log 7 बेस 10 अरे कैसे ऐसा क्यों निकालेंगे? करते हो यार वेदांत? सर पूरी डिवीजन मेहनत के और लिए कपड़ा लगता है कैलकुलेटर यार। यूज कर सकते हैं क्या? -3 लिख रहा है गधे। -3 क्यों लिख रहा है यार वेदांत? भूल से लिख दिया सर। भूल से लिख दिया? सर log 7 बेस 10 कैसे निकालेंगे? हमने log 6 बेस 10, हमने log 3 बेस 10 कैसे निकाला था? 3 की 30 जगह लिखे ना। 30 देखा था, 7 की हाँ, जगह सर, 70 देखो। 50 तक लॉग है टेबल सर, है। 70 70 7 के बाद 0। -0.865 हाँ लगभग सबका ये आंसर आ रहा है, -0.85 -0.86, यही आंसर आ रहे हैं जो कि सही है। इट इज -0.8652 टू बी एक्यूरेट, वरना 8685 के आसपास वाले जो आंसर है वो भी ठीक है। डिवाइड तुम लोग मैन्युअली कर रहे हो, कुछ लोगों ने कैलकुलेटर यूज कर लिया, दिख रहा है। हाँ सर कैलकुलेटर से किया वाला था। हाँ पता है मुझे, वो अपना पुराना कैलकुलेटर पापा के जमाने का है ना, काम ही नहीं करता वो वाला, डिवाइड सही करता लेकिन ना। अच्छा करके बताऊं? अच्छा चलो ठीक है। सर ये वाला सर जल्दी करता है, पर दूसरा वाला जो है एक्यूरेटली करता है। एक मिनट, यस सर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है लॉग 0.1857 में क्या हुआ था भाई? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, रिवॉल्ट ऑफ हाँ 1857। हाँ 3 हटा क्या हुआ था 1857 में? सर रिवॉल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर हुआ था। सर कौन लड़ा था फर्स्ट उसमें? बैटल ऑफ प्लासी था ना? हाँ ठीक है, मतलब अब उस लेवल पे कह सकते हो 1857 में जिस लेवल का वॉर हुआ था, ऑलमोस्ट मतलब इंडिपेंडेंस मिल जाती है हमें उस टाइम, अगर कुछ लोगों ने जो है बैक स्टैबिंग ना की होती। सर बता सकते हैं किसने की थी? क्या किसने की थी? बैक। अरे अब मुझे इतना एक्यूरेटली तो याद नहीं है सर इस कुछ लोग क्वेश्चन का आंसर -0.8652 है ना? हाँ अब तुमने लॉग अब तुमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज कर ली, तो लॉग 0.1857 बेस 10 और डिनोमिनेटर में आ गया लॉग 7 बेस 10, तो ये काम सबने कर लिया। अब 0.1857 तो अभी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। 0 पॉइंट मतलब 1 से जस्ट छोटा है, देखो पॉइंट बाद कोई 0 है नहीं, हम वो देखते हैं ना पॉइंट बाद जीरोस कितने हैं, एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बार। और इसके बाद इसकी मैंटिसा क्या होगी, तो हम पहले 18 पे जाएंगे, फिर 5 और मीन डिफरेंस 7, तो क्या आता है यहाँ पे 2688। 2688। सबने कैलकुलेटर से आंसर निकाला हुआ है ना? नहीं ये सर देखिए। नहीं सर मैंने। अच्छा व्हाट इज लॉग 7 बेस 10? 7 की जगह तुम 70 70 पे 0.8451। यस सर 0.8451। 0.8451।
845. बस अब तुम्हें इसको कैलकुलेट करना है, बट रिमेंबर इट इज नॉट -1.26, इट इज -1 प्लस 0.2688. तो तुम इसको कैलकुलेट करोगे माइनस 0. क्या आएगा? 0.865. 865. सर 0.7312 डिवाइड बाय 8. 7. सर वो फाइनल Oh, आंसर sorry sir. Yes sir, वही 0.7312 by 0.8451. और सर इसको सर कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, पर ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो ठीक है, -0.8 तो दिख ही रहा है, 8864 दिख रहा है। अब इसके बाद जो आएगा वो उसके लिए कैलकुलेटर है ना, बताओ ना क्या है? 0.865. क्या आ रहा है? 0.865. 865. हाँ आ गया था वो समझ में आकांक्षा? What is आंसर आ गया 5.05? 5.05. Okay, whatever it is. तो ये रहा तुम्हारा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। लोग कहते हैं हमारे पास तो बेस 10 में ही लॉग टेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास बेस 10 के बजाय कोई और बेस आता है, तुम्हारे पास ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है तो सही, तुम इसका यूज करके कोई भी लॉग निकाल सकते हो, है ना? राइट। अरे वाह, ओम आ गया। ओके, जग गया क्या सर? ओके सर, हो जाएगा। मैं पहली बार तेरा अभी चैट आया ना, मुझे लगा जग गया। हमें लॉग टेबल नहीं मिलते हैं प्राप्ति, हमें लॉग टेबल की प्राप्ति नहीं होती है। अरे लेकिन ओके अभी आया भाई, ओके तेरा अभी तक पहला मैसेज आया तेरा, यस सर बस आया, आंसर नहीं आया अभी। है ओके? इज इट ओके? टेल मी ओके? अच्छा माइक ऑन किया था, फिर से करो एक बार माइक ऑन। हेलो बोलो, हेलो। से आई एम ओके, से आई एम ओके। यस सर, से ना आई एम ओके। आई एम ओके सर। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। चलो भाई, तो ये तो लॉग की बात होगी, है ना? अब एंटी लॉग क्या बला है भाई, एंटी लॉग की क्या जरूरत होगी? व्हाट इज एंटी लॉग? देयर आर 3 प्रेस करना है, प्रेस 3। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ दिया हो तो उसका नंबर निकल जाएगा, वही ना? मैं बताऊं तो भाई, अब तक हमने ये पढ़ा कि तो लॉग स्केलिंग ठीक नहीं है। वैल्यू का लेना है तो कैसे निकाला जाए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैंटिसा क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं एंटी लॉग के बारे में। एंड व्हाट इज एंटी लॉग? एंटी लॉग इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ लॉग, उसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन। एंटी लॉग सर इनवर्स तो x रेज टू होता है ना? यस, बिल्कुल सही बात है। इनवर्स तो लॉग का जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। एंटी लॉग केवल नाम के लिए एंटी लॉग है, एक्चुअली एंटी लॉग कुछ और नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। सो दैट मीन्स, प्रेस 3, दैट मीन्स इफ आई से एंटी लॉग, सबसे पहले तो इनवर्स का मतलब समझो। इनवर्स का मतलब ये है कि अगर मैंने बोला एंटी लॉग ऑफ लॉग, now don't treat this operation as a cancellation. I'm not trying to cancel anti-log with log, ऐसा नहीं हमने कैंसिल कर दिया, बट ये इसकी इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। log x लेके तुमने जो भी आंसर निकाला होगा ना, anti-log is a reverse operation, inverse of this function, so it will तो हम लिख सकते हैं 10 to the log base 10 of x लिख सकते हैं ना? it will give you the same value x, and that's why I'm calling this inverse of the function and the process is reversed. तो इस चीज को और क्लियरली समझने के लिए चलो थोड़ी देर के लिए हम log x base 10 को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। let log x base 10 equals to y। log x base 10 को अगर मैं y अज्यूम करूं तो देखो हम क्या देख रहे हैं इस वक्त, हम देख रहे हैं what is anti log of y base 10। तो राइट हैंड साइड में भी इन टर्म्स ऑफ y लिखना बेटर होगा, राइट? अगर हमारे पास यहां पर ये x लिखा हुआ है और मैंने अज्यूम किया कि log x base 10 is y, so what is the value of x? x की वैल्यू क्या है? It is 10 to the power y. So what is anti-log? Anti-log is nothing but the exponential function
एंटी लॉग ऑफ y बेस 10 इज नथिंग बट 10 पावर y। ये देखो, यानी अगर पूछूं कि भाई बताओ व्हाट इज एंटी लॉग ऑफ 0.5 base 16, what will be your answer? The 16 raised 4 to होगा। half. हाँ, 4 to the 16 power to the two. power 0.5, 16 power half, which is 4. Answer is 4. तो एंटीलॉग तो सिंपल चीज है ना, एंटीलॉग कुछ और नहीं, एंटीलॉग तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बट एक बार फिर अगर हमको निकालना होता एंटीलॉग ऑफ सपोज 2.301 बेस 10, 10 की पावर 2.3 10 to the power yes, so answer आता 10 to the power 2.301, बट 10 to the power 2.301 हम निकाल तो पाते नहीं। तो 10 to the power 2.301 कैसे निकाला जाएगा, या फिर एंटीलॉग की भी टेबल कैसे होगी। निकाला जाएगा? एंटीलॉग टेबल। इसके लिए हमारे पास एक और टेबल मौजूद है और वो है एंटीलॉग टेबल। जरा एंटीलॉग टेबल चलिए आप लोग देखिए, एंटीलॉग टेबल में क्या लिखा हुआ है। 1698 एंटीलॉग टेबल के फर्स्ट कॉलम में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बताओ? पॉइंट्स में पॉइंट कहां से स्टार्ट होता है? पॉइंट 0 पॉइंट 00 से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। और पॉइंट 00 से स्टार्ट करके लास्ट में कहां पहुंच जाते हैं? 0.99 0.99। अब जरा मैं इस एग्जांपल देखो, ये नंबर लिखा हुआ है 2.301। इस बात पे ध्यान दो कि एंटीलॉग तो लॉग का ही है ना, लॉग का ही तो इनवर्स फंक्शन है। ये जो वैल्यू है वो किसी लॉग की वैल्यू, इसमें जो फर्स्ट पार्ट डेसिमल के पहले तुम्हें दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक है। और कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें क्या बताती है? कैरेक्टरिस्टिक का रिलेशन किससे होता है? नंबर ऑफ डिजिट से या फिर नंबर ऑफ जीरोस से, जो डेसिमल बात है नंबर। हाँ, तो ये जो 2 है इसका रोल केवल इतना है भाई, वो तुम्हें ये बताएगा कि इस नंबर में डिजिट्स कितनी होंगी। और खैर वो सोचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर लिखा हो 10 to the power 2.301 तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। अरे भाई 10 स्क्वायर से बड़ा नंबर है तो 100 से बड़ा होगा, इसका मतलब डिजिट्स कितनी होंगी इसमें? 3 डिजिट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स +1 करके 3 आने वाली है। यस तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर 10 to the power +1 करते जिसमें +1 करना है मुझे। वेदांत बालक, -1 को उठाकर अगर एक वो साइड से फॉर्मूला में दूसरे लाओगे LHS में लेकर आ जाना। तो वो तो +1 बन ही जाएगा। लेकिन खैर तुमने डिकोड किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी नाइस, काफी मन को शांति मिली। ऐसे लिख सकते 10 to the 2। यस वही बोलने वाला। अब इसको देखिए, पिक जूम है, कौन सी पिक जूम है अद्वैत? अच्छा हाँ वो स्लाइड में हो गया था, तभी मैंने कहा कि इसको लिखते हैं अलग से। सो मैं ये कह रहा हूं कि इस 2 का कोई रोल ही नहीं है एंटीलॉग टेबल में। इसे देखो डेसिमल के बाद लिखा हुआ है 0.00 से लेके 0.99। 2 को फुल इग्नोर मारो, 2 को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है वो देखना है। तो डेसिमल बाद क्या लिखा हुआ है? डेसिमल के बाद लिखा हुआ है पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 301। और एक बार फिर जैसा हमने लॉग टेबल में किया था, कंसीडर फर्स्ट 2 डिजिट्स, यानी क्या? 0.230। ओ सॉरी, ओके यस सर 2000। अभी बोल रहा हूं 2 को फुल इग्नोर मारो, 2 को फिर तुमने कंसीडर कर लिया। 0.30 है ना, 0.30 देखा सबने? इट इज 0.30 2000 है। और अब देखो यहाँ से 1 2000 लिखा यहाँ हुआ पर तुम्हें रो में क्या डिजिट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है बताओ मुझे? वही है सर, 9 स्टार्ट कैसे हो रहा है? स्टार्टिंग 0 और एंड किस पे हो रहा है? 9। और हमारे नंबर में क्या है? 301। तो हम 1 पे जाएंगे, इस कॉलम में आएंगे और इस रो में जाएंगे। सर 2000 लिखा यहाँ है पर क्या है? 2000 लिखा है। 2000 तो 100 टाइम्स 0.2 इक्वल टू, वैसे करेंगे चलेगा? नहीं 0.2 नहीं, वेट, क्या यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पे तो 2000 लिखा हुआ है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है
कि जो तुम्हारा आंसर है वो 2000000 जितने मन करे उतने जीरो लगाओ, लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी लेनी है, ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में है, तो डेसिमल कहां पे लगाना है वो तुम्हें पता है. सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? आंसर इज 200.00. तुम जितने जीरो लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो पता है कि पॉइंट के बाद लिखने का मतलब है नहीं. सो बेसिकली इट इज 200. 10 to the power 2.301 is 200. यानी इसकी वैल्यू कितनी आई है इसका मतलब? What is 10 to the power 0.301? It is exactly 2 by log. Actually इसके लिए 2 नहीं है, 2 उसका अप्रोक्सीमेशन है. अगर तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर पे चेक करो तो ये एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, 2 से स्लाइटली छोटा आएगा. आई थिंक ये 1.99 के आसपास ऐसा कुछ आएगा. 1.99. यस सर. यस. हाँ, तो 199.986. यस. तो ये 199 पॉइंट समथिंग होता. बट एंटी लॉग टेबल देखने का रूल क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, मेरी बात ध्यान सुनो. जब तुम किसी भी वैल्यू का एंटी लॉग निकालोगे, डेसिमल के पहले जो लिखा हुआ है, यानी जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, उसका एंटी लॉग टेबल में कोई रोल नहीं है. लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल में उसको देखना ही नहीं है. इट विल जस्ट टेल यू हाउ मेनी डिजिट्स, यानी डेसिमल कहां पे लगाना है. डेसिमल कहां पे लगाना है? अगर 1 से बड़ा नंबर है तो राइट में कहां पे लगाना है, और अगर ये नंबर बहुत छोटा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ रही है, तो डेसिमल के बाद जीरोस कितने डालने हैं, है ना. और अगर तुम्हें ये चीज कंफ्यूज कर रही हो तो इससे लिखो 10 स्क्वायर 10 पावर 0.301. तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि डेसिमल कहां लगाना है. तो इस तरीके से तुम एंटी लॉग टेबल देखते हो. बताओ भाई सर ये वाला समझ में आया सर, क्या? टू आपने वो बात तो सही, एंटी लॉग से हमने वो निकाला. टू में फिर आपने लाइक जीरोस कितने बटा वो मुझे समझ, लाइक जैसे इसमें 2000 दिया हुआ है, फर्स्ट वन वाले कॉलम में 2000. अरे बालक, सबसे पहले यही तो बोला था कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो बताएगी कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होने वाली है. डेसिमल कहां लगाना है वो ये 2 बताएगा. बताओ कि अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होनी चाहिए बालक? 3. यहां पे कितने डिजिट्स चाहिए बालक? 3. अच्छा, आयुष्मान, आगे बढ़े. समझ में आया? कॉल मी, अच्छा कैलकुलेटर में, सॉरी चैट में वेदांत बोल रहा है कॉल मी एट दिस नंबर 199.986. अच्छा कैलसी में 199.986 आंसर आ रहा है. ठीक है, 3 प्रेस करना है यार. तो ये जूम पता नहीं क्यों हो गई है. देखो वही लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें अभी बोर्ड पे लिखवाया, ये वही लिखा हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में देखो, if we wish to find anti-log of 1.301, मैंने बार देखो फिर से 0.301 लिया है. एंटी-लॉग 1.301 का अगर तुम निकालना चाहते हो तो उसमें 1 क्या है? रिमेंबर, तो क्या लिखा हुआ है? रिमेंबर 1 in 1.301 tells you the number of digits only. ये तुम्हें केवल ये बता रहा है कि इस फाइनल आउटपुट में जो आंसर आएगा उसमें डिजिट्स कितनी है कि नहीं. तुम्हें जो एंटी लॉग टेबल देखनी है वो देखनी है किसकी? उसमें नंबर जो देखना है वो कौन सा, कैसे करना है? 0.301. अभी हमने देखा कि 0.301 से क्या आता है? 2000. कैन यू टेल मी व्हाट इज लॉग, एंटी लॉग 1.301 बेस 10? 20. आंसर आएगा 20. आंसर इज 20. नेक्स्ट स्लाइड. तो अब एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें, और ये वर्किंग मैंने पूरी दिखाई हुई है, इसको ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई आखिर इस लॉग टेबल और उस एंटी लॉग टेबल का फायदा क्या है. तो मान लो हमें एक टीडीएस कैलकुलेशन, ये ईयर है 2021, और हमसे किसी ने पूछा कि भाई इसकी 5th रूट क्या हो. अब अगर मैं गेस वर्क पे आ जाऊं तो मैं सोचूंगा ठीक है 2 पावर 5, 3 पावर 5, 4 पावर 5, ऐसे करते करते 2 पावर 5 32 हो गया, 3 पावर 5 कितना हो गया भाई? 243. 4 पावर 5 कितना हो गया? 1024. 4 पावर 5 इज 1024, और ऑब्वियसली 5 पावर 5 करेंगे तो हम 2025 के आगे चले जाएंगे. इसका मतलब हमारा जो भी आंसर है वो 4 और 5 के बीच में है. पर हम 4 और 5 के बीच में बोल के काम नहीं चला सकते ना. क्यों? केवल 4 और 5 के बीच में बोल के काम नहीं चला सकते. हमको तो कुछ आंसर डेसिमल तक भी देने पड़ेंगे ना. मतलब आंसर 4 पॉइंट समथिंग है मान लिया, बट क्या
तो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए लॉग और एंटी लॉग टेबल्स यूज की जाती है। अब ध्यान से को मैंने कैसे वर्किंग की हुई है। सबसे पहले मैंने इसको x अज्यूम कर लिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर आ रही है। हाँ सर। सबसे पहले मैंने इस नंबर को x अज्यूम किया, ठीक। और अब मैंने लॉग लिया बेस 10 बोथ साइड्स। टेक लॉग बेस 10 बोथ साइड्स। व्हाई? बिकॉज बेस 10 में मेरे पास लॉग टेबल अवेलेबल है। तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टी पता ही है, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट तो होने कि 1/5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। एंड नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट log 2021। तो ये कैलकुलेशन मैंने लिखी हुई है, बट यू शुड डू इट। तो अपने आप इसको करो, एक बार करो ना। यस सर। लॉग टेबल देखकर log 2021 निकालो। क्या होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक? 3। क्या होगी इसकी मैंटिसा? इज इट 0.3056 बाय लॉग टेबल? आ रहा है क्या? इज इट? एक मिनट से 2021 में तुम्हें 20 पे जाना होगा पहले, 20, और रो में तुम्हें 2 पे जाना होगा। मीन डिफरेंस 1 देखना होगा। यस सर, 3056 है। यस सर। यस सर। इट इज तनिष 305 तनिष 3.3056 4.582 क्या लिख रहा है तनिष? व्हाट इज? अच्छा, फाइन आंसर लिखा है, ओके ठीक है। तो 3.3056 आ गया यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने, और इसको 5 से हमने डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद आया 0.66112। क्यों भाई, ऐसे ही आएगा? यस सर, करेक्ट। सर बट रिमेंबर, क्वेश्चन था कि हमको 5th रूट ऑफ 2021 निकालना है। मैंने लॉग लिया, ये वैल्यू x की नहीं है, ये वैल्यू log x की है। क्यों भाई, ये वैल्यू log x की है ना। log x base 10 is 0.6611। Now how to find x? How to find x? Wait, how to find x? सर एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ले लेंगे। और log को हटाने की पावर है किसी के पास? किसके पास है वो? एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग सर 4.582। यस सर, ओ या 10 raised to 0। तो जब तुम हाँ, सर। एंटी लॉग लोगे तो लॉग हट जाएगा। एक एंटी लॉग बेस 10 बोथ साइड्स, ऑब्वियसली हो जाएगा एंटी लॉग बेस 10 log x बेस 10। और अब देखो, तुम्हें एंटी लॉग जिसका निकालना है वो नंबर है 0.6611। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0। तो डिजिट्स कितनी होंगी? 1, यानी डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए। बात सही कि नहीं सही? और अब तुम जाओगे एंटी लॉग टेबल, देखो मैंने ट्रंकेट कर दिया। 0.66112 था ना, तो मैंने 2 को इग्नोर मार दिया फुल्ली। क्या मतलब है यार, फालतू में उसका एवरेज निकालो, ये करो वो करो। तो बस वो 4 डिजिट्स लो। और अब देखो एंटी लॉग 0.6611 बेस 10 क्या होगा यार? एंटी लॉग कैसे लेते हैं? पहले हम देखेंगे कॉलम में 0.66 पे गए हम लोग, रो में देखा हमने 1 और मीन डिफरेंस 1 उसमें ऐड कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग 4582? यस सर, आ रहा है। यस सर। तुम्हें 4582 दिख रहा होगा, तुम्हें 4 डिजिट दिख रही होंगी। डेसिमल तुम्हें खुद लगाना है। आंसर 4582 नहीं है, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इज 0। दैट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर होनी चाहिए 1। तो हम आंसर देंगे 4 पॉइंट। अरे तो प्राप्ति किस चीज में डाउट है तो बता। 0 जो यहां लिखा हुआ है वो है कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा विधान, क्यों परेशान? एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मैंने कहा कि अब लॉग टेबल सीख ली, एंटी लॉग टेबल सीख ली, तो उसका पर्पस भी समझ लो कि भाई किसी ने इसको बनाया है ना। तो एंटी लॉग ऑफ 0.6611 में एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, 0.66 पर जाओ, कॉलम पे 0.66। मैं फिर बताऊं क्या बोर्ड पर? ये तो भी लॉग एंटी लॉग टेबल देखनी बताई थी ना। 0.66 1 में क्या है? 1 वाले कॉलम में जाओ, जो ऊपर रोज लिखे ना 0 1 से लेके 9 तक, उस पे 1 पे जाओ, और जो लास्ट वाला 1 है वो फिर से वही जैसे मीन डिफरेंस था, है ना। आगे आंसर, चलो ठीक है। तो आंसर इज 4.582। हाउ एक्यूरेट इज दिस? 4.582 पावर 5 क्या होगा? सर 2 नंबर से ऊपर नीचे है, सॉरी। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं 2019 इश आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से ठीक है। तो ये कर सकते हो क्या? यस सर, ट्राई कर लो।
What is 6 root of 1729? 1729. I think this is also a special number. क्यों? है क्या Yes, special? sir. यहाँ सर. सर क्या MS है? धोनी रिटायरमेंट 0.002 का हमें एंटीलॉग link कैसे करो। निकालना है? किसका हो गया? क्या हो गया? 0.002 सर ये रामानुजन नंबर है ना? रामानुजन। Yes, sir. रामानुजन. MS धोनी कैसे आ रहा है इसमें भाई? सर 0.0 सर उसने 1929 PM को रिटायरमेंट लिया था, वो भूल गया मैं। अच्छा 1929 PM। ओफ, धोनी फैंस मतलब टाइम भी याद कर रखा है। क्या बात है। सर 0.002 कैसे निकालेंगे इसका एंटीलॉग? क्या हुआ? मास्क ऑफ जोरो? हाँ, मस्त मूवी है, देखा तुमने? एंटोनियो बेंडरेस है इसमें। एक्सक्यूज मी सर 0.002 का कैसे निकालना है एंटीलॉग? तुम 00 बोल रहे हो? अच्छा मैं हाँ, 00 सुन रहा हूँ। 00 ओके। तो 0.002 का क्या निकालना है? एंटीलॉग। एंटीलॉग ऑफ 0.002, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने जीरोस हैं? 2 या 3 जीरोस, 2 जीरोस। अबे तूने दो खुद ही जीरोस। बोला भी नंबर बोल रहा है 2 या 3। 2 जीरोस। क्या नंबर तेरा? 2 जीरोस है सर। 2 जीरो है ना। अब ये नंबर ऑफ जीरोस कैरेक्टरिस्टिक्स से कैसे एसोसिएटेड है? क्या फॉर्मूला था? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? कैरेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक नंबर से ऑफ इसका 1 जीरोस होगा। इक्वल्स टू व्हाट? एंटीलॉग का सर मैं पूछूं, कैरेक्टरिस्टिक से इसका 1 हो गया। मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर बताओ ना यार। कैरेक्टरिस्टिक और नंबर ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन था? सर जब पढ़ोगे नहीं तो डाउट का आंसर कैसे आएगा भाई? पढ़ाई करनी चाहिए ना तुमको। सर जो तुम्हें पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ जीरोस और उसमें क्या रिलेशन है, तो आंसर मैं कैसे बताऊं? सब पता है ना कि नंबर ऑफ जीरो जितने होंगे वो एंटीलॉग का सब पूछे कि लॉग का? लॉग का कैरेक्टरिस्टिक सर, किसमें होती है? सर लॉग में। तो लॉग में सर, तो लॉग में जो होते हैं उसका +1 और उसका -1 होगा सर। नंबर ऑफ जीरोस -1। डिसाइड कर लो यार एक बार, फिर बताओ। जल्दी तो है नहीं कोई, आराम से बताओ ना। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो नोट्स तुमने बनाए होंगे, उसमें पढ़ो उसको। अपनी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मेरी स्लाइड्स मैंने भेजी है, उसको ओपन करो। सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, देखो ना। नंबर ऑफ जीरोस और कैरेक्टरिस्टिक में क्या रिलेशन होता है? सर हमें किसे y आपने किसे अज्यूम किया था एक वेरिएबल लाइक 1729 इस को? नंबर को नंबर 6 रूट ऑफ 1729 को मैंने x अज्यूम किया था। सर मेरे को 3.464 आया। देख रहे हो, x अज्यूम किया था मैंने 2021 पावर 1/5 को। हाँ सर समझ गया। हाँ भी वेदांत मिला क्या? नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1 +1 सॉरी भूल से बोला। और उसके बाहर एक माइनस लगाना पड़ता है। हाँ माइनस लगाना पड़ता है। हाँ ठीक है ना? बात समझ आ रही है ना तुमको? हाँ समझ में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी बताओ, जो तुमने नंबर पूछा है। 0.002। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सर अगर मैं इस नंबर का लॉग निकाल रहा होता तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती? हाँ तब इसका -3 होता सर। -3 ठीक है। अब तुम पूछ रहे हो कि इसका एंटीलॉग क्या होगा? हाँ ठीक है, एंटीलॉग पे आते हैं। एंटीलॉग ऑफ 0.002। तो डेसिमल पहले क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई इसकी। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? 1 होंगी। सर एक सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने उसमें जैसे पहला वाला क्वेश्चन में लाइक 0.6 अरे कदे उसका हम लॉग निकाल रहे थे, अब तू एंटीलॉग पूछ रहा है। मैं एंटीलॉग का आंसर दे रहा हूं। 0.002 में डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो 0 अगर लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी इस नंबर में जो फाइनल आंसर है? 0 तो 1 होगी ना? 1। अब तुम्हें एंटीलॉग टेबल में जाओ और देखो उसमें 0.00 दिख रहा है। 0.00 हाँ 0.00 है। और उसके बाद डिजिट क्या है तुम्हारी? 2 है ना, तो 2 वाले कॉलम में जाओ और नंबर देख लो। तो 6 रूट ऑफ 1729 आया क्या आंसर इसका भाई? हाँ सर 3.464 सर 3.464 मैंने Yes, चार्ट sir. 3.464 अगर आ रहा है तो यस सही सर यही आ रहा है। सर मैंने आपको मुझे लग रहा चार्ट है में कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। चलो करना पड़ेगा यार, कुछ लोगों का आंसर गलत है।
सर सेकंड वाले तो तुम्हें सेकंड सेम वाले का स्टेप्स नहीं आ फॉलो रहा करने हैं यार। सर, सेकंड वाले का नहीं आ रहा। 0.925 सर। सेकंड वाला नहीं आ रहा है, सेकंड वाला में चेंज क्या हो गया भाई? इसमें नहीं सर, ऐसा भी नहीं है वो। चेंज तो नहीं हुआ कुछ। 1729 to the power 1/6, चलो प्रेस करो 3 यार। log x base 10, take log both sides, take log 1/6 both log sides. 1729. 1/6 log 1729 base 10. 1/6 log 1729 is 3 सर point 90 सर, something. 17, 2377 2 and 9 क्या रहा है? 2377 आ रहा है। तो 464 लिख रहे हैं सर। सर वो फाइनल आंसर है अरे क्या है यहाँ पर? सर 2377। 2377 3.2377 2377 6 से डिवाइड करने में क्या आता है? सर 0.5396। 0.5396. But this is the value of log. This is the value of log x base 10. Now take antilog. 10 raised to 0.5. Antilog log x base 10. तो एंटीलॉग निकालना है अब हमको 0.5396 का। ये तो x हो गया, ये तो x हमको फाइंड करना था। 10 raised to 0. एंटीलॉग ऑफ 0.5396, जीरो एक बार फिर, जो लोग अभी तक जिनको डाउट है, जीरो tells you the characteristic is 0, that means number of digits 1, एक डिजिट का नंबर है। और अब 0.5396 में look at 0.53 in antilog table, 9 वाला कॉलम, 6 मीन डिफरेंस आता है। So are you getting 3464? हाँ सर यही आ रहा है, और 1 डिजिट होना और चाहिए डेसिमल कहाँ प्लेस करना है? तो बिकॉज 1 डिजिट नंबर है, डेसिमल यहाँ प्लेस करना है। Yes, sir. 3.464। सेकेंड क्वेश्चन है, हमको निकालना है 1.23 पावर 10। एक बार फिर हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में लोग अटके क्यों? सर 10 log 1.23 base 10. यस, व्हाट इज लॉग 1.23? सर What is log 0.08 हैं? 0.0899 0.0899। यस सर। भाई देखो ना, ये 1 डिजिट नंबर है, आई मीन 1 और 2 के बीच में है, तो डेसिमल पहले 1 डिजिट नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक इज 0, तो 0 पॉइंट क्या बोला तुमने? 8, 0.0899 यस सर, 0.0899 जो पहले निकाला था। यस सर, यस सर। एंड नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 10, you will get what? 0.89। हाँ सर ये आया, बट 1.23 to the 10 ये नहीं है ना। Come on, ये log x base 10 है यार। ओह सॉरी 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 0.53 ऐसे आ गया था, एंटीलॉग नहीं हो गया इसका। हाँ भूल गया, सॉरी सर सॉरी भूल गया। What is anti-log of this value? 10 raised to 0.899. So we want to find now anti-log of 0.899 base 10. So 0 once again tells you the number of digits, एक डिजिट का नंबर होने वाला है। And now look at your anti-log table, 0.89 पे जाओ और 9th कॉलम में जाओ, देखो 4 डिजिट्स क्या लिखी हुई है? 7.925। 7925। हाँ यस सर, सॉरी 7925 लिखा हुआ है, और डेसिमल लगाएंगे हम यहाँ पर बिकॉज इट इज अ 1 डिजिट नंबर। So 1.23 power 10 is 7.925। होता होगा, सही होगा। यस सर। नंबर बहुत छोटा यस है। सर। सर एक्चुअली बहुत क्लोज है ये वाला। क्लोज है? हाँ सर 7.925 आ रहा है कैलकुलेटर में भी। अच्छा, वैसे एंड में 9 है, 7.96 होना चाहिए, बट ठीक है सर चलेगा। 4 डिजिट्स तक एक्यूरेट है हमारा, उसके बाद हाँ उसके बाद 3 डिजिट तक। कोई बात नहीं, तनिष होता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये था तुम्हारा लॉग भी। हाँ अब तो ठीक है, लॉग इज फिनिश्ड।